Today we discuss about human cell structure. फर्स्टली हम डेफिनेशन को डील करते हैं कि सेल की डेफिनेशन क्या है। सेल क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग थिंग का, वेदर वो एनिमल हो या फिर ह्यूमन बीइंग हो। ये एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, ठीक। फिर स्ट्रक्चर कैसा होता है ह्यूमन सेल का? जो ह्यूमन की बॉडी होती है वो बहुत सारे सेल्स से मिलके बनी होती है, ट्रायलेंस ऑफ सेल्स जो होते हैं ग्रुप ऑफ सेल से मिलके बनता है टिश्यू से मिलके बनता है ऑर्गन से फिर बनता है हमारा सिस्टम से फिर हमारी बॉडी। ओके, तो ये जो सेल्स है ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाती है हमारे बॉडी को फूड के थ्रू, और एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है हमारे बॉडी को। और ये जो न्यूट्रिएंट्स हमको फूड के थ्रू मिलता है फिर ये देन किस में कन्वर्ट होता है? एनर्जी में। और ये एक स्पेशल फंक्शन करता है, ठीक है। हमको एनर्जी मिली खाने से, तो फिर हमारा जो बॉडी है वो फिर वर्क करता है, तभी जब हमारे बॉडी में एनर्जी रहती है। ओके, फिर सेल की डिस्कवरी कब हुई थी? 1665 में। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्स, जो सेल है वो स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है ऑर्गेनिज्म को, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। हर एक सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है? सेल्स के कंपोनेंट हैं जो कि उसके इनसाइड में प्रेजेंट होते हैं। देन फिर लाइसोसोम्स जो होता है वो डाइजेस्ट करता है अनवांटेड मटेरियल्स को इन द सेल। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी फॉरेन मटेरियल या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ है तो लाइसोसोम क्या करता है? उसको डाइजेस्ट कर लेता है। देन माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये एक पावर हाउस है हमारे सेल का जो कि एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। देन मूव टू टाइप्स ऑफ सेल कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के। फर्स्ट प्रोकैरियोट्स, सेकंड यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स क्या है? इसमें कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, नो न्यूक्लियस हैव प्रेजेंट। ओके, यूकैरियोट्स में क्या होता है? इसमें ट्रू न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। जो प्रोकैरियोट्स है ये सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और यूकैरियोट्स का हम डबल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। इसकी जो साइज़ होती है प्रोकैरियोट्स की वो 0.12 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होती है, और यूकैरियोट्स की साइज़ होती है 10 to 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। प्रोकैरियोट जो होता है इसकी जो डीएनए और आरएनए है, मीन्स कि जो प्रोकैरियोट है वो हेरिडिटरी मटेरियल जो होता है उसका वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। बट जो यूकैरियोट है ये रिप्रोड्यूस होता है सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली भी। फिर यहाँ पे एक पॉइंट देखिए, जो सेल है वो क्या है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। मीन्स जैसे कि मैंने बताया कि सेल क्या है? एक मतलब लिविंग थिंग्स का एक ब्लॉक है जिसमें जो ग्रुप ऑफ सेल से मिल के क्या बनता है? टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन से क्या बनता है? सिस्टम। देन सिस्टम से क्या बनते हैं? हमारी पूरी बॉडी। ओके, तो सबसे छोटी सेल हमारे बॉडी की कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मास। सबसे बड़ी सेल ह्यूमन में ओवम होती है। सबसे छोटी सेल ह्यूमन में स्पर्म। ओवम किस में होती है? फीमेल्स में। स्पर्म किस में होता है? मेल्स में। फिर यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं सेल का। ये जो आउटर जो कवरिंग है इसकी, ये डबल जो दिख रहा है ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके अंदर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो दिख रहे हैं क्या है? लाइसोसोम्स हैं। और ये राइबोसोम उससे भी छोटे पार्टिकल्स जो दिख रहे हैं छोटे छोटे एकदम, ये क्या है? राइबोसोम्स है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये। ओके, और ये क्या है? न्यूक्लियोलस है। इसके अंदर वाला जो रेड कलर का दिख रहा है, न्यूक्लियस जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है। फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है। गोल्गी बॉडीज़ जो हैं वो ग्रीन कलर की ये जो दिख रही हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस है सेल का। साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड भरा होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, सो
You can see here diagram of cell.